अच्छा जी, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव करते हैं, जो हमारा फर्स्ट फिनोमेना है कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक हो गया जी? तो हम इसको डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक हो गया जी? करंट कैरिंग कंडक्टर, आपने एक कंडक्टर लेना है। ठीक हो गया? कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर सके, ये कंडक्टर है। ठीक है? आप इसको बैटरी के साथ लगाएंगे, बैटरी के अपोजिट टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। और नॉर्मली हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की, दैट इज़ द फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ये यूँ जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट फ्लो कर रही है। ठीक हो गया? अब हम इसको कार्डबोर्ड के साथ लगा देते हैं। ठीक है? कार्डबोर्ड के साथ लगाया, हमने क्या कहा कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके क्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है? इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक मैग्नेटिक कंपास होनी चाहिए। ठीक है जी? मैग्नेटिक कंपास होगी तो मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन हमें बताएगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ के यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। जैसे ही हम मैग्नेटिक कंपास को इस रीजन के अंदर लेकर आएंगे तो इसकी नीडल पॉइंट आउट करना शुरू कर देगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक हो गया जी? यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और इसके अलावा हम कुछ आयरन की फिलिंग्स प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आयरन की फिलिंग्स प्लेस करेंगे तो क्या होगा, आयरन की फिलिंग्स रखेंगे यहाँ पर तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद को अलाइन कर लेंगी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है? ये दो चीज़ें हमें बताती हैं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, विच विल शो अ डिफ्लेक्शन। और आयरन फिलिंग्स खुद को एक सर्कल की फॉर्म में अलाइन कर लेंगी, विच विल शो द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, इससे हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली चीज़ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दे लाई इन अ सर्कुलर रीजन। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाई इन अ सर्कुलर रीजन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाई इन अ सर्कुलर रीजन। ठीक हो गया जी? दूसरी चीज़ जो अक्सर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाउ विल यू प्रूव दैट। आप ये कैसे प्रूव करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट हमें बैटरी के टर्मिनल से पता चलती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है? करंट की डायरेक्शन हमें बैटरी के टर्मिनल से पता चलती है। जैसे हमें यहाँ से कहा हमने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। अगर हम इस वायर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी कि बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दें, जहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ है वहाँ पर नेगेटिव लगा दें, जहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है वहाँ पर पॉजिटिव लगा दें, तो फिर क्या होगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। और यहाँ पर हमें जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी डिफ्लेक्शन बताएगी कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई है। ठीक हो गया? तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। If we reverse the direction of current by reversing the terminals of the battery, then the deflection of magnetic compass will show that the direction of magnetic field is also reversed. ठीक हो गया जी? ये दो चीज़ें हमने यहाँ से डिस्कस की। फिर मैग्नेटिज्म में हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रूल पढ़ते हैं। ठीक है? ये राइट हैंड रूल काफ़ी दफ़ा आते हैं, आपने इनको ध्यान से देखना है। ये राइट हैंड रूल 1 भी कहलाता है। ठीक है? राइट हैंड रूल 1 ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। ठीक है? कई दफ़ा ये पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेट कंडक्टर में
आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी राइट हैंड रूल। ठीक है, ये राइट हैंड रूल को ध्यान से देखेंगे। इट इज़ यूज टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए हम लोग ये वाला रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिटरमिन करेंगे, देखें ये हमारे पास फॉर एग्जांपल करंट कैरिंग कंडक्टर है। हम इसको अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे। ग्रैस्प द कंडक्टर इन द फिस्ट ऑफ योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, अब देखें कर्लिंग फिंगर्स कर्ल हो रही है। ठीक है जी, कर्लिंग फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस में अब जब हमने डायग्राम बनाई थी तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, थंब ऊपर की तरफ है। अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा हो तो थंब नीचे की तरफ होगा। देन योर कर्लिंग फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्लिंग फिंगर्स विल पॉइंट in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field। ठीक हो गया जी। और एक और बात याद रखें कि ये जो राइट हैंड रूल है ये कन्वेंशनल करंट के लिए है, फॉर द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, और अगर आपको कभी पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से अगर आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो सेम रूल इज यूज्ड बट विद द लेफ्ट हैंड।